हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं पल्स वेब सीरीज को। पल्स वेब सीरीज जिसे रिलीज किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। पल्स एक अमेरिकन मेडिकल ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन आप इस वेब सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हैं। वेब सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स इस सीजन में आपको देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग 45 मिनट के एपिसोड्स हैं। कैसी है पल्स वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है मियामी का एक मेडिकल सेंटर जिसका नाम होता है मैगवायर मेडिकल सेंटर। अलग अलग हालात में लोगों का कैसे वहां इलाज किया जाता है और वहां के जूनियर रेजिडेंट्स के आपस के रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसी होती है वहां की पॉलिटिक्स, ये हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि मियामी में बहुत ही खतरनाक एक तूफान आया होता है जिसकी इंटेंसिटी की बात करें तो ये लेवल 4 का तूफान होता है जिसमें पूरा मियामी अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के घर गिर रहे होते हैं, यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से ठप हो जाती है, जहां तहां एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और ऐसे में मैगवायर मेडिकल सेंटर पर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड पेशेंट्स आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में वहां पेशेंट्स आते हैं जिन पेशेंट्स को ट्रीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और हॉस्पिटल भी अपनी अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है क्योंकि वहां लाइट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वो सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका होता है और फ्यूल भी खत्म हो चुका होता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि मेडिकल सेंटर के जूनियर रेजिडेंट्स भी आपस में बटे हुए हैं, उनमें भी काफी सारे मतभेद नजर आते हैं और हमें यह भी देखने को मिलता है कि चीफ रेजिडेंट पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस किया हुआ है और ये केस किया है डैनी सिम्स में और ऐसे हालात में डैनी सिम्स को ही चीफ रेजिडेंट बना दिया जाता है। तो कैसे मैगवायर मेडिकल सेंटर में लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या हुआ होता है डैनी सिम्स और चीफ रेजिडेंट जेंडर फिलिप्स के बीच में, डैनी सिम्स चीफ रेजिडेंट बनने के बाद अपना कार्यभार कैसे संभालती हैं, यही सब हमें देखने को मिलता है वेब सीरीज पल्स में। तो ये तो थी पल्स वेब सीरीज की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि वेब सीरीज देखने के बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं कहूंगा कि वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम जबरदस्त है और पहले ही एपिसोड में जो तूफान वाले सीन्स दिखाए जाते हैं वो एकदम जबरदस्त बन पड़े हैं। पहले ही एपिसोड में जो बस का एक्सीडेंट देखने को मिलता है या फिर अलग अलग तरीके से कैसे लोग इंजर्ड होते हैं और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है वो देखना अच्छा लगता है। बाकी अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट्स की रिलेशनशिप दिखाई जाती है, वो भी काफी अच्छी लगती है और उनका इलाज करने का तरीका भी अच्छा लगता है। ओवरऑल वेब सीरीज कहीं पर भी बोरिंग नजर नहीं आती है और वेब सीरीज देखते हुए काफी अच्छा रोमांच बना रहता है। वेब सीरीज का पिक्चराइजेशन और सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है और वेब सीरीज पहले 4 एपिसोड में तूफान वाले पेशेंट्स दिखाती है, उसके बाद अलग अलग तरह के अलग अलग पेशेंट्स आते हैं। लगातार हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता रहता है जो ऑडियंस को कहीं पर भी बोर महसूस नहीं होने देता। ये तो बात हुई वेब सीरीज के पॉजिटिव्स की, लेकिन वेब सीरीज में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिससे ऑडियंस कन्विंस ही ना हो पाए या जो बहुत ही ओवर द टॉप लगती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं जिसमें एक सीनियर डॉक्टर के भी हाथ पैर फूल जाएं, लेकिन जूनियर रेजिडेंट्स बहुत ही कन्वीनियंटली उन केसेस को बहुत आराम से परफॉर्म करते हैं और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं बहुत ही आराम से। वेब सीरीज में हमें ये भी देखने को मिलता है जब हॉस्पिटल ओवर फ्लडेड होता है पेशेंट से और वहां लाइट की व्यवस्था भी एकदम ठप पड़ी हुई होती है, स्टाफ पूरे तरीके से इन्वॉल्व होता है और स्टाफ की कमी भी बराबर महसूस हो रही होती है। ऐसे में 2 जूनियर रेजिडेंट्स एक पेशेंट को ढूंढने के लिए तूफान में निकल जाते हैं जहां ना तो कुछ दिखाई दे रहा होता है और जहां उनके सर्वाइवल की भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ऐसे में वो पेशेंट को ढूंढ रहे होते हैं अंधेरे में, वीराने में, बारिश में, तूफान में। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। वेब सीरीज में जितने भी जूनियर रेजिडेंट्स दिखाए जाते हैं ऐसा लगता है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। उनकी लाइफ हॉस्पिटल से शुरू होती है और हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाती है। उनके बारे में डेप्थ में कुछ नहीं दिखाया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस इन कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट हो ही नहीं पाते हैं। वेब सीरीज का कैरेक्टर वर्क और ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। 2-3 इंसिडेंट्स को वेब सीरीज बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है, जिसमें से एक होता है डॉक्टर डैनी सिम्स का डॉक्टर जेंडर फिलिप्स पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस करना। तो जो इसका रीजन रिवील होता है वो कुछ खास लगता ही नहीं है, बल्कि बड़ा फिजूल सा लगता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीजन रिवील होना चाहिए था। साथ ही साथ डॉक्टर जेंडर फिलिप्स का कैनेडी छोड़ना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए था उसके पीछे, वो भी कुछ खास नजर नहीं आता है, बड़ा सिंपल सा लगता है। ये जो सस्पेंस वाले मोमेंट थे ये रिवील होते हैं तो ऑडियंस को उतना मजा नहीं आता जितना आ सकता था अगर इन इंसिडेंट्स के पीछे कुछ शॉकिंग रीजंस होते
तो ज़्यादा मज़ा आता। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगता है, हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक जनरल सर्जन हैं तो आप ये वेब सीरीज ज़रूर देखें, आपको अपने इंटर्नशिप के दिन याद आएंगे, या अगर आप किसी ER में काम करने वाले एक जूनियर रेजिडेंट हैं तो भी ये वेब सीरीज आप एंजॉय करेंगे। ओवरऑल ये वेब सीरीज एक ठीक ठाक सी एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू पल्स वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।